सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह भी मुस्ताफी हो गए हैं। जराये के मुताबिक दोनों जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट में अपने चैम्बर्स खाली कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी को 2 खतूत भी लिखे थे। अपने इस्तीफे में जस्टिस मंसूर अली ने लिखा कि मैंने अदारे की इज्जत, ईमानदारी और दयानत के साथ खिदमत की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की हैसियत से इस्तीफा पेश करता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान पर संगीन हमला है। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। 27वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। 27वीं आईनी तरमीम में हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई है। बीवी के साथ शॉपिंग पर जाने से बचने के लिए शौहर ने अपनी ही गाड़ी चोरी की कहानी बना दी। अक्सर मर्द हज़रात अपनी ख़वातीन के साथ शॉपिंग करना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते, फिर चाहे वो वालिदा हो, बहन हो, बीवी या मर्द इससे पीछा छुड़वाने की कोशिश करते हैं। इसी हवाले से एक इंतहाई अजीबोगरीब वाक़या सामने आया जब एक रूसी शख्स ने अपनी ही गाड़ी चोरी करने की वारदात सिर्फ इसलिए की ताकि वो अपनी बीवी के साथ शॉपिंग करने जाने से बच सके। ये वाक़ा मुबैना तौर पर अप्रैल में पेश आया, लेकिन इलाकाई पुलिस ने अक्टूबर में प्रेस के सामने इसका इंकशाफ किया। पुलिस के मुताबिक खातून ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके इत्तला दी कि उसके शौहर की गाड़ी उनके घर में के करीब पार्किंग से चोरी हो गई है। बाद में उसने दोबारा फोन करके इत्तला दी उन्हें कार के सोनियारिस के ओट्रा जजीरे से मिली है। जबकि पुलिस गाड़ी के मुआयने के लिए पहुंची तो उन्हें जबरदस्ती दाखिल होने के निशानात और इग्निशन स्विच खराब होने के आसार मिले, लेकिन मस्कूरा शख्स से पूछगछ के बाद अफसरान को शक होने लगा और वो सच नहीं कह रहा था। अच्छी तरह तहकीकात के बाद और तमाम शवाहिद का तजिया करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इस शख्स ने बीवी के साथ शॉपिंग पर जाने से बचने के लिए ये खेल रचाया है। सनी देओल घर के शर्म नहीं आती, बाहर खड़े मीडिया नुमाइंदगान पर बरस पड़े। बॉलीवुड अदाकार सनी देओल वालिद धर्मिंदर की मौत की झूठी खबर चलाने के बाद अपने रिहायशगाह के बाहर खड़े मीडिया नुमाइंदगान पर बरस पड़े और गैर इखलाकी जुबान का भी इस्तेमाल किया। भारतीय मीडिया पर शेयर वीडियो जुमेरात की सुबह की है, जिसमें सनी देओल ने घर के बाहर खड़े मीडिया नुमाइंदगान को देखकर भड़क उठे। अदाकार ने हाथ जोड़कर सवाल किया कि आपके घर में माँ बाप बच्चे हैं। वायरल वीडियो में सनी देओल ने गैर इखलाकी जुबान इस्तेमाल करते हुए मजीद कहा कि अगर हैं तो वीडियो क्यों डाल रहे हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती। हेमा मालिनी की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी जानिब बॉलीवुड की सीनियर अदाकारा धर्मिंदर की अहलिया हेमा मालिनी ने भारतीय मीडिया को धर्मिंदर की सेहत के हवाले से आगाह किया। हेमा मालिनी का कहना था कि धर्मिंदर की सेहत में बेहतरी आई है। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। कौमी असम्बली में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। इस्लामाबाद कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। मुजवजा आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। मुजवजा आर्मी एक्ट में कहा गया है कि आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर तैनात करेंगे। मुजवजा आर्मी एक्ट के मुताबिक कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर को 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया जा सकेगा। मुजवजा आर्मी एक्ट में कहा गया है कि 27 नवंबर से चेयरमैन ज्वाइंट और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। वज़ीर कानून आज़म मजीद तार ने कहा है कि आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे।